नमस्कार। अगर आप एचटेट सीटेट या हरियाणा सीट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को तेज तर्रार और राटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम सीडीप के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे जॉन लॉक कौन है, पेस्टोलॉजी कौन है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम इस क्लास में। देखिए, सुनिए, सबसे पहले देखिए जॉन लॉक। लिख लीजिए, एम्पिरिसिज्म, लिबरलिज्म, इसके फादर हैं। इन्होंने टेबुला रासा, ब्लैंक स्लेट, इसके बारे में बताया है। देखिए, जॉन लॉक मतलब सीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जॉन लॉक फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म और लिबरलिज्म के फादर कहे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उदारवाद के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म के फादर जॉन लॉक हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा जाता है कि टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट जॉन लॉक ने दिया था। देखिए क्या बताया है इन्होंने, सुनिए। John Locke, father of empiricism या liberalism. According to John Locke hypothesis, a person basically learned from external force. He said that mind as a plain slate tabula rasa on which a person write on the basis of his experiences. He known as the father of empiricism and father of liberalism. Empiricism मतलब experience से related है। Empiricism का मतलब है related to experience, मतलब जितना भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उतना ही हमारे माइंड में छपता जाता है, मतलब हमारा दिमाग सीखता चला जाता है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक हाइपोथेसिस ऑफ अ पर्सन बेसिकली लर्न फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बाह्य फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनसे हम लर्न करते हैं। और एज अ टेबुला रैसा एक बच्चे का माइंड होता है, उसको जितना एक्सपीरियंस से सिखाया जाता है, जितनी लिबरलिज्म की नीति अपनाई जाती है, उतना वो ज्यादा सीखता है। उदारवाद, लिबरलिज्म मतलब उदारवाद, मतलब बच्चे पर इतना स्टिक नहीं होना, इतनी स्टिकनेस नहीं दिखानी। लिबरलिज्म को अपनाकर हमें उसको पढ़ाना है। लिबरलिज्म एम्पिरिसिज्म रिलेटेड टू एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है, मतलब जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उनसे संबंधित है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ब्लैंक स्लेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जॉन लॉक ने दिया था। किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया था। और इनके अकॉर्डिंग हम एक्सपीरियंस से और लिबरलिज्म से सीखते हैं। उसके बाद सुनिए रूसो के बारे में। रूसो, जे रूसो ऑफ फ्रांस, कहाँ के थे रूसो? फ्रांस के थे। गिव द थ्योरी ऑफ एजुकेशनल पेडागोजी एंड सेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट एज पर देयर नेचुरल इंक्लिनेशन, अपने नेचुरल इंक्लिनेशन में इसको शिक्षा दी जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम मैन इज बर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। इन्होंने कहा था कि मैन इज बर्न फ्री, मनुष्य फ्री पैदा हुआ है लेकिन वो सब जगह चैनों में बंधा हुआ है। Man is born free but everywhere he is in chains. Man is born free but everywhere he is in chains. रूसो ने किसका कॉन्सेप्ट दिया है? एजुकेशनल पेडागोजी, एजुकेशनल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट दिया है। और नेचुरल इंक्लिनेशन में एजुकेशन लेने की ये बात करते हैं। नेचुरल इंक्लिनेशन मतलब प्रकृति में, प्राकृतिक रूप से ये शिक्षा लेने पर। प्रकृतिवादी, सबसे बड़े प्रकृतिवादी हैं और ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। तो हमने दो पढ़े, एक जॉन लॉक के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। लिबरलिज्म, एम्पिरिसिज्म और लिबरलिज्म की बात कही है। टेबुला रासा के बारे में उन्होंने बताया, ब्लैंक स्लेट के बारे में। और उसके बाद हम जे रूसो को पढ़ रहे हैं। जे रूसो फ्रांस के हैं और इन्होंने नेचुरल इंक्लिनेशन के बारे में बताया। नेचुरल इंक्लिनेशन मतलब प्राकृतिक रूप से बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, प्रकृति के अंदर उसको शिक्षा देनी चाहिए। ये एजुकेशनल पेडागोजी की बात करते हैं। उसके बाद जे पेस्टोलॉजी, उसके बाद देखिए जे पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी मैंने आपको बताया था पहले भी। जे पेस्टोलॉजी, जे पेस्टोलॉजी ये क्या है?
फर्स्ट अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। मतलब जो भी बात रूसो ने बताई उनको अप्लाई करने का काम पेस्टोलॉजी ने किया, और पेस्टोलॉजी को ही फर्स्ट अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। सुनिए, J.H. Pestalozzi for the first time applied the idea of Rousseau and start teaching according to the natural aptitude and activity of the child. एक्टिविटी से और नेचुरल एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग इन्होंने सिखाना शुरू किया। पेस्टोलॉजी इज नोन एज द फर्स्ट अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये कहे जाते हैं J.H. Pestalozzi. J.H. Pestalozzi for the first time applied the Rousseau and start teaching according to the natural aptitude. इन्होंने नेचुरल एप्टीट्यूड में और एक्टिविटी से बच्चे को सिखाने का प्रयास किया। कैसे सिखाने का प्रयास किया? नेचुरल एप्टीट्यूड और एक्टिविटी से रूसो की बातों को अप्लाई किया, इसलिए इसको अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। उसके बाद देखिए जॉन हर्बर्ट। हमने लेसन प्लान के बारे में पढ़ा होगा और अपने कोर्स के दौरान अपने लेसन प्लान बनाए भी होंगे। तो जो लेसन प्लान का कॉन्सेप्ट है, लेसन प्लान ये हर्बर्ट की देन है। आपने जब अपनी टीचिंग प्रैक्टिस की होगी, या आप जब अपनी बीएड या डीएड कंप्लीट कर रहे होंगे, तब आपके टीचिंग प्रैक्टिस लगी होगी, या अपने मतलब जो भी कॉलेज है या जो भी जहाँ से भी आपने की हुई है उसके अंतर्गत आपने लेसन प्लान्स की कॉपी बनाई होंगी। तो जो वो लेसन प्लान बनाए जाते थे किसी भी स्कूल में, एक टीचर का मेन कर्तव्य है कि वो बच्चे की क्लास में जाने से पहले अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करके जाए। तो लेसन प्लान किसने दिए थे? जॉन हर्बर्ट ने दिए थे। इसीलिए इसको फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागोजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागोजी, फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागोजी कहा जाता है इसको, इसलिए क्योंकि इसने एक वैज्ञानिक सिस्टम तैयार कर दिया था ना। मतलब पूरा लेसन प्लान उन्होंने बताए थे कि प्राइमरी गोल्स, स्पेसिफिक गोल्स, फिर जो मतलब कंटेंट डिलीवर करना है उसकी प्रिपरेशन, पोस्ट प्लान, मिड प्लान, एंड प्लान, फिर फीडबैक, फिर ये सारी प्रोसेस उन्होंने बताई थी। तो एक साइंटिफिक वे इन्होंने तैयार किया था, तो इसको साइंटिफिक पेडागोजी का फादर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको साइंटिफिक पेडागोजी का फादर क्यों कहा जाता है ये आपको पता चल ही गया होगा। तो जॉन हर्बर्ट इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागोजी। उसके बाद देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, एक क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विलियम जेम्स, उनके शिष्य स्टेनले हॉल और उनके शिष्य जॉन डीवी को एक महिला मनोवैज्ञानिक है बर्नलाइनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कहा है। एक बर्नलाइनर एक साइकोलॉजिस्ट है, महिला साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने जॉन लॉक को, स्टेनले हॉल को, जॉन डीवी को क्या कहा है? साइकोलॉजी का पितामह कहा है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी है, पहली बुक साइकोलॉजी की है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स ने लिखी थी। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, हम विलियम जेम्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं ये। इन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी अपनी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और दूसरी लिखी थी टॉक टू टीचर ऑन साइकोलॉजी, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके पश्चात जॉन डीवी के बारे में तो पता ही होगा आपको, इसका नाम तो सुना ही होगा। जॉन डीवी नाम तो सुना ही होगा। देखिए जॉन डीवी ने क्या कहा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड बताए हैं,
एक्टिविटी मेथड बताया है, प्रोजेक्ट मेथड बताया है, फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के फादर कहे जाते हैं। ओपन लाइब्रेरी एंड एक्सपेरिमेंटल स्कूल एंड एडवोकेट प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ही ऑल्सो सपोर्टेड प्रोजेक्ट मेथड प्रोपाउंडेड बाय विलियम हेनरी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड, उसको भी इन्होंने प्रोपाउंड किया है, सपोर्ट किया है, प्रोपाउंड किया था विलियम जेम्स किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने। विद्यार्थी व्यवहारवाद के जॉन डीवी, देखिए जॉन डीवी एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया है, प्रोजेक्ट मेथड दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के फादर कहे जाते हैं, प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल के बारे में बताया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताया, सुन लीजिए आपको पता ही है। और ही ऑल्सो सपोर्ट प्रोजेक्ट मेथड प्रोपाउंडेड बाय हेनरी किलपैट्रिक। उसके बाद एक क्वेश्चन है, विद्यार्थी व्यवहारवाद में टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अभी पढ़ा था, जॉन लॉक ने दिया। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ अब्राहम मैस्लो, हमने जो इससे पहले क्लास की थी उसमें ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो ये किसके वर्क प्रवेश है? अब्राहम मैस्लो के। दूसरा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बताइए, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कौन है? अभी पढ़ा था, जॉन लॉक है। अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट कौन है? पेस्टल्जी इज द अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागोजी हर्बर्ट कौन है? जॉन हर्बर्ट। किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था? किंडरगार्टन मेथड दिया था फ्रोबेल ने। केजी स्कूल किंडरगार्टन मेथड दिया था फ्रोबेल ने, पता ही है। चिल्ड्रंस माइंड बुक डोनाल्डसन ने लिखी थी, किसने लिखी थी? डोनाल्डसन ने। डोनाल्डसन एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने चिल्ड्रन माइंड बुक लिखी थी, इम्पोर्टेंट है। गैलन का प्रस्ताव था बायोफिजियोलॉजी। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड पीपल साइकोलॉजी विलियम वुंट। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और पीपल साइकोलॉजी के बारे में विलियम वुंट ने वो प्रयोगशाला वो सब। केस स्टडी मेथड क्या है? इट इज द साइंटिफिक मेथड, इट इज सिंपल एंड चीप, इट गिव रेमेडी ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर नोइंग द रीजन। ये प्रॉब्लम की रेमेडी भी देता है, सिंपल और चीप भी है, बट साइंटिफिक मेथड है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ विच डील विद द टीचिंग एंड लर्निंग साइकोलॉजी। ये जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज सीडीपी में इतना ही, धन्यवाद।